हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो हम रात के 3 बजे घर से निकले थे और हम लोग जा रहे हैं नानू का फिर से ऑपरेशन कराने। आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार क्यों हो रहा है। तो हाँ, उसके पैर में अभी कुछ प्रॉब्लम थी जो इस बार हम दिखाने गए थे, तो डॉक्टर ने बताया था कि हाँ अभी एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो बस उसी वजह से हम लोग रात के 3 बजे यहाँ से निकल गए थे और वहाँ पहुँच गए थे सुबह सुबह 7 बजे हॉस्पिटल पे। और ये कुछ रास्ते के मैंने वीडियोस लिए हैं। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और कार हम लोगों ने कर ली थी बुक, क्योंकि कारण ये था कि हमें एक दिन रुकना था, लेकिन फिर डॉक्टर ने उसी दिन छोड़ दिया था। तो सुबह सुबह हो गई है और हम लोग पहुंच चुके हैं इलाहाबाद में ही। ये कुछ चौराहे के वीडियोस है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन फिर से इसका ऑपरेशन है। सच में आपको चेहरे से नहीं लग रहा है ना इसकी किसका ऑपरेशन है, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है ना, लेकिन सच में इसका ऑपरेशन होने वाला है। और जिसका ऑपरेशन होने वाला है वो इतना ज्यादा हंस रहा है। नहीं, फिल्टर लगा ना, इसलिए नहीं पता चल रहा है। नॉर्मल होते ही तो पता चल। रात के 3 बजे से हम लोग निकल गए थे और आ गए हैं हॉस्पिटल के बाहर। चलिए आइए दिखाती हूँ कि कहाँ पर हूँ मैं। गाइस, ये है वो पार्वती हॉस्पिटल जिसमें हम 2 सालों से लगातार आ रहे हैं, 2021, 22 और अब ये 23 चल रहा है। इसी टाइम पे हम लोग आए थे 19 अक्टूबर 2021 में। नानू का पहला ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ था और आज के दिन हम इसी हॉस्पिटल में रुके हुए थे 20 तारीख के दिन, क्योंकि 19 का ऑपरेशन हुआ था, दूसरे दिन रुके हुए थे, तीसरे दिन छुट्टी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके बाद नहीं, तब कहाँ हुए थे, तब तो हम बहुत दिन रुके थे हॉस्पिटल में। तो लगभग हम 15 दिन तक यहाँ इलाहाबाद में रुके थे जब सबसे पहले बार ऑपरेशन हुआ था। जब सेकंड टाइम हुआ था तब हम लोग काफ़ी 2 दिन में छुट्टी हो गई थी और ये थर्ड वाला फरवरी में हुआ था और अब ये फिर से एक बार अक्टूबर में हो रहा है ऑपरेशन। तो लगातार इसके 4 ऑपरेशन हुए और बहुत देर हो गई थी। तो अब 8 बजे आ गए थे। डॉक्टर ने नानू को बुला लिया था। जब तक नहीं बुलाया था तो हम लोग कार में ही बैठे थे। फालतू में वहाँ जा कर के भीड़ में बैठने से कोई मतलब नहीं है, रिसेप्शन में बैठने से। इस वजह से हम लोग आ गए थे और अब नानू जा रहा है ऑपरेशन के लिए। अब देखिए बाहर बैठा दिया जाएगा। रात से उसका खाना पानी सब कुछ बंद था। 12 बजे से उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सब कुछ मतलब बंद ही चल रहा है। और अब जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद ही कुछ खाएगा पिएगा। तो आ गए हैं ओटी के बाहर, हम लोग बैठे हुए हैं। अब बहुत टाइम हो चुका है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्यास से हालत खराब हो चुकी है। बहुत खतरनाक वाली बात है। भूख लगी है, प्यास तो कम ही लगी है, भूख ज़्यादा लगी है। अब देखिए कब तक मिलता है खाना, वो तो भगवान जाने। सो गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार 9:30 बजे नानू ओटी के अंदर चला गया था और इसका ऑपरेशन होते होते आया है ये 11:30 बजे। पहले एक दिन हमें रुकना था, लेकिन उस दिन हम रुके नहीं। उसी दिन हमें छुट्टी मिल गई थी 4 बजे। यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे, किसी का ओट कट गया था तो कोई नीरो को दिखाने आया था, नीरो सर्जन जो होते हैं उनको। तो सभी लोग खड़े हुए थे तो मैंने कहा चलिए। फ्री बैठी ही थी नानू के इंतज़ार में मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक ऑपरेशन होकर के नानू आ नहीं जाता तब तक हम लोगों की आके ओटी के बाहर ही रखी रहती है और हम लोग वहीं वेटिंग में बैठे हुए थे ओटी के बाहर ही। तो सब कोई, जैसे ही कोई भी उधर ओटी के अंदर जाता है स्टेशन लेके, तो बस हमें लगता है कि अब हमारा नानू आने ही वाला है। और ऐसा सच में ही रहता है, क्योंकि जैसे ये वार्ड बॉय जाते हैं तो फिर नानू को ले आते हैं, क्योंकि लास्ट ऑपरेशन नानू का ही था और नानू अब आ गया है बाहर। ये जब भी ये प्लेट वगैरह डलती है पैर में तो जो ऑपरेशन होता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो डिप चलानी पड़ती है लगातार। तो बस अब इसके बाद देखिए नानू जब वहाँ से आता है तो बिल्कुल नशे में रहता है, क्योंकि इसे एनेस्थीसिया का जो है इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसको होश बिल्कुल भी नहीं रहता। बस ये है कि बोल लेता है थोड़ा बहुत, बाकी से होश नहीं रहता ज़्यादा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। इसको रूम में शिफ्ट कर दिया था पहले, तो जनरल वार्ड में कर दिया था शिफ्ट। डॉक्टर ने ये था कि छुट्टी हो जानी, इस वजह से उन्हें शिफ्ट कर दिया, नहीं तो फिर तो प्राइवेट रूम में ले कर के ही रहते। जनरल वार्ड में 3-4 घंटे बिता पाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तरह तरह के पेशेंट रहते हैं, वहाँ हो जाता है दिमाग ख़राब। तो यहाँ पर ये देखिए नानू लेटा हुआ है
और देखिए बिल्कुल भी होश नहीं, कभी सो रहा है कभी जग रहा है। इसे 2-3 घंटे बाद ही होश आया था, मतलब 1:30-2 बजे के लगभग। तब फिर ये उठ के बैठ गया था। इसने चाय वगैरह पी थी। अभी तो सब कुछ बंद है, अभी कुछ भी नहीं दिया गया है, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ अभी लेटा ही है ये। और अब कुछ मैंने हर तरीके से वीडियो शूट करे थे, तो कोई मतलब वीडियो की कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ पर बॉटल भी लगातार उसे चढ़ती जा रही है। अभी भी देखिए उसे होश नहीं है। बगल में काफ़ी सारे पेशेंट थे, कोई डेंगू का था, कोई लीवर का मरीज़ था, सब ऐसे ही बैठे हुए थे। तो डर लग रहा था उनको देख देख के। और सामने जस्ट हमारे कुछ पेशेंट जो बैठे हुए थे वो सेम दानू के ही थे। ये जो लड़का बैठा हुआ है इसका भी ऑपरेशन आज ही हुआ था, और बगल में एक लड़की बैठी हुई उसका भी ऑपरेशन आज ही हुआ था। तो इन सभी का ऑपरेशन नानू के साथ ही हुआ, मतलब एक एक करके सबका 4-5 ऑपरेशन थे आज के दिन, तो वो सब के सब हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रात भर ना सोने से, सुबह से कुछ ना खाने से चेहरे का हाल कुछ ऐसा बेहाल सा हो जाता है। और जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब जाग नहीं जाता, हम लोगों से बात नहीं करने लगता ना, तब तक चैन सा नहीं आता। सो गाइस बज चुके थे 1:30 और अब ये मतलब थोड़ा सा सही हुआ था। तो मम्मी ने इसको थोड़ा सा पानी पिलाया था, एक बिस्किट खिलाई थी, और सबके फ़ोन आ रहे थे तो बात करने में लगा हुआ था। देख सकते हैं ठीक है। बोलो कुछ। हाय गाइस। लेटे लेटे बड़ी बुरी हालत हो गई है, इसलिए थोड़ी पीठ में खड़े हैं। देखिए ये देखिए, अभी चलेंगे। अपने निकाल लेना बीच में, ठीक है। बैठ के तो हमारा जीना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम अपने घर चल देंगे 4 बजे मिलते हैं आप लोग को अपनी कार। ये देखिए हम दोनों इस दिन लेटे हुए हैं। जो पेशेंट है उसका कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने पूरे बेड में अपना कब्जा जमा लिया है। मैं सिर्फ एक कोने पकड़ के लेटा हूँ। इसके हाथ में बोतल लगी तब भी मैंने इसे कोने में खिसका दिया है। और टेंशन मत लीजिए, हम घर आ रहे हैं 4 बजे, हम यहाँ से चल देंगे और फटाफट से घर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए, मैं आपको घर में मिलूँगी। मैं आपको ये हॉस्पिटल का ब्लॉग दिखाने वाली वैसे भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग खुद पागल हो जाते हैं यहाँ का ब्लॉग देख देख के। तो बस थोड़ी देर आराम फरमा लें, बस फिर चलते हैं।